मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। देखिए बेटा, अभी पिछले लेक्चर में हमने जो स्टार्ट किया था, हमने क्या किया था, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पढ़ा था एट स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एट स्फेरिकल सरफेस की अगर हम बात करें तो उसमें 4 केसेस बन सकते हैं। हमने एक केस देखा था, बाकी तीनों केसेस हम लोग देखेंगे इन वीडियोज़ में। ठीक है बेटा, तो देखो मैं बता दूँ, रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने किया था कॉन्वेक्स सरफेस देखा था। मैं आपको डायग्राम याद कराता हूँ, शायद आपको याद आ जाए। ठीक है, देखो ऐसे था, ये ऐसे सरफेस था। ठीक है, और आपको याद होगा इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, इधर का कम था। तो हमने कॉन्वेक्स सरफेस पे ही देखा था, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था। इस बार क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरफ का ज़्यादा रखते हैं। मतलब हमने कहा बेटा कि ये μ1 है और इस तरफ μ2 है। ठीक है, ऐसे ले लो। ठीक है, तो देखो हम वही करते हैं। अच्छा, पहले नॉर्मल बना लेते हैं बेटा। नॉर्मल मान लो ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट लिया। देखो याद होगा, यहाँ से रेज निकालते हैं। पहले रेज निकालो, ऐसे रेज निकली बेटा। ठीक है, आपको याद होगा कि पिछले वाले में क्या था कि μ2 ज़्यादा था, तो ये रेज नॉर्मल की तरफ बेंड करके इधर कट की थी। इस बार हम क्या करते हैं, ये केस क्या ले रहे हैं, केस मैं लिख देता हूँ। इस बार जो है वो μ1 ज़्यादा ले रहे हैं μ2 से। एक्चुअल में ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न है कि कई बार वो स्पेसिफिकली आपसे कह देगा कि कॉन्वेक्स सरफेस के लिए प्रूव करिए फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला, एंड गिवन दैट μ1 इज ग्रेटर देन μ2। वो स्पेशल केस दे सकता है। ठीक है, उस केस में भी आप कर लें। फिर से बता दें, जो मेथड है वो एक ही है, वही तरीका है, डायग्राम बस बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ध्यान से, रेज ऑब्जेक्ट से निकली, ये नॉर्मल वाला पॉइंट, मतलब नॉर्मल रे है, मतलब नॉर्मल है इस सरफेस पे। μ1 ज़्यादा है, μ2 कम है। μ2 कम मतलब या तो सीधे जाता, नॉर्मल से अवे हो जाएगा। अवे मतलब देखना ध्यान से, क्या होगा ना, इसको ये यहाँ पे ले लो और ऐसे बढ़ाओ, और ये देखो ध्यान से, नॉर्मल की तरफ बेंड करता तो ऐसे हो जाता, नॉर्मल की तरफ होता तो ऐसे चला जाता, नॉर्मल से अवे हो गया तो ऐसे हो गया। उसको पीछे बढ़ाने पे जो है ये इमेज बनेगा। कि देखो एक रेस सीधी भी जाती ना बेटा, सीधी, ये रेस सीधी चली जाती। ठीक है, तो इसी रे को एक ये रे, ये वाली रे, और इसी को पीछे एक्सटेंड करने पे यहाँ पे कट करिए दोनों रे, तो इमेज जो है वो यहाँ बनेगा। ठीक है, ये मेन था। तो देखा हमने, μ2 ज़्यादा था तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया था, μ2 कम है तो अवे टू दौड़ाया और यहाँ इमेज बन गया। फिर से सेम चीज़ करेंगे बेटा। देखो ऑब्जेक्ट के लिए अल्फा बनाते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए बीटा लिख लेते हैं और इसे गामा ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ये नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अच्छा, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। ठीक है बेटा, ये हमने एंगल देख लिया सारा। ठीक है, अब हमें कुछ, अच्छा इसे हम ऐसे कर देते हैं बेटा कि इसे जहाँ पे कट मतलब रे टकराए उसे m बोल दिए। अच्छा, यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, इसे n बोल दिया, और ये जो है वो पोल है। ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने कुछ क्या लिखा था पहले, सिर्फ पैराक्सियल रेज की बात हुई थी, तो हम लिख लेते हैं फॉर पैराक्सियल रेज। ठीक है बेटा, पैराक्सियल रेज। तो पैराक्सियल रेज के लिए क्या होता है बेटा कि अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा आई कॉमा आर जो होगा, ये क्या होगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा बेटा, जो n है वो लगभग p हो जाएगा। ठीक है, तो n जो होगा वो लगभग p हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी हमें, जैसे हमने कहा अल्फा अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है बेटा, 10 अल्फा के बराबर। अच्छा, 10 अल्फा को क्या लिख सकते थे, यहाँ पे 10 अल्फा लिखते mn
बाई एन ओ, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम एन बाई एन ओ को हम पी ओ लिख सकते थे। ठीक है, चलो फिर बीटा की बात करें। बीटा क्या होगा बेटा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा हो जाएगा। और 10 बीटा क्या होता, एम एन बाई, देखो 10 बीटा बराबर एम एन बाई एन सी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एम एन बाई एन सी या पी सी। ठीक है बेटा, ऐसे ही गामा की बात करें, गामा क्या हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 गामा। और 10 गामा की वैल्यू कितनी आती है, 10 गामा, ये गामा है तो एम एन, तो कोई ध्यान से 10 गामा बराबर एम एन बाई एन आई, एम एन बाई एन आई। ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, एम एन बाई एन की जगह पी लिख दो, पी आई। ठीक है यहाँ पे बेटा। अब यहाँ पे हम देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करें, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये हम डायग्राम से प्रूफ करें तो हम साइन कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो देखो सबसे पहले पीओ, पीओ क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पीओ क्या होता है, माइनस यू। ठीक है, फिर हम कहते हैं पी आई, इमेज डिस्टेंस, पी आई क्या होता है बेटा, ये भी माइनस बी। ठीक है, चलो पीसी क्या होता, पीसी यहाँ पे प्लस आर होता। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें हो गई। चलो अब हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमें आई को रिलेट करना अल्फा बीटा गामा से। तो हम देख सकते थे, देखो इन ट्रायंगल ओ एम सी, ट्रायंगल ओ एम सी में देखो, ट्रायंगल ओ एम सी में क्या होता है बेटा, जो आई होता, एंगल आई बराबर होता अल्फा प्लस बीटा। आप देख सकते हैं एंगल आई क्या होता, इस ट्रायंगल के लिए जो मतलब ओ एम सी ट्रायंगल के लिए क्या होता, आई जो होता वो एक्सटीरियर एंगल होता, तो आई बराबर क्या होता, अल्फा प्लस बीटा। आई की वैल्यू हमें चाहिए था, फिर हमें आर चाहिए। आर के लिए अब हम ट्रायंगल देखते हैं एम आई सी, ये लिख लो, अच्छा इसे यही लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल एम आई सी, ट्रायंगल एम आई सी में देखो बेटा क्या हो जाता, आर जो होता है एक्सटीरियर एंगल हो जाता, तो आर बराबर क्या आता, आर बराबर आता बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये मिल जाता। इसलिए अब क्या करते हैं, वही चीज फिर से अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। अच्छा मैं एक चीज बता दूं, ये जो हम कर रहे हैं, सबसे पहले हमने जो वाला एक वाला किया तो उसे पहला मान लेते हैं, ये तो दूसरा है, इसे हम बी मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर सी करेंगे क्योंकि 4 केस पॉसिबल है, चारों केस हम करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बी वाला पार्ट है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, क्या होता है बेटा, म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर। चलो अब म्यू 1 हमें पता है आई बहुत स्मॉल है, तो साइन आई को हम आई लिख सकते थे बराबर म्यू 2 साइन आर को आर लिख सकते थे। ठीक है, आई की वैल्यू और आर की वैल्यू यहाँ से पुट करो बेटा, म्यू 1 अल्फा प्लस बीटा बराबर म्यू 2 आर की वैल्यू बीटा प्लस गामा। ठीक है बेटा, अब अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, लिखो देखो म्यू 1 अल्फा की वैल्यू एम एन बाई पी ओ प्लस एम एन बाई पी सी म्यू 2 बीटा एम एन बाई पी सी प्लस एम एन बाई पी आई। ये हो गया बेटा, देखो एम एन तो कट जाएगा, अब वैल्यू रख दो म्यू 1 पी ओ की वैल्यू माइनस यू प्लस पी सी की वैल्यू प्लस आर, म्यू 2 पी सी की वैल्यू प्लस आर, यहीं प्लस लिख दो चाहे तो, प्लस पी आई की वैल्यू माइनस वी, देखो यहाँ पे लिखा है माइनस आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो बेटा ना कि
म्यू टू बाई वी माइनस होगा, इस तरफ लाओ और इस म्यू वन बाई आर को उस तरफ ले जाओ, तो कितना आ जाता है देखो, माइनस म्यू वन बाई यू, और वो माइनस वाला इधर आता है तो प्लस कितना म्यू टू बाई वी बराबर ये म्यू टू बाई आर, और ये उधर जाता तो माइनस म्यू वन बाई आर। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे क्या आ जाता बताओ, यह आ जाता म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एट स्फेरिकल सरफेस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पहले वाले में हमने प्रॉपर करके देखा था, यहाँ पे हमने आपको बस क्या बताया, ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए देखा। पहले वाले में हमने कॉन्वेक्स सरफेस ही देखा था और ये ज़्यादा रखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कम रखा था। इस बार क्या किया, ये ज़्यादा किया ये कम किया, तो डायग्राम थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन लगभग आप देखिए सारे प्रोसीजर वही हैं, सारा प्रोसेस वही है। आप इस कॉपी में करके ज़रूर देखिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जो कंडीशन है उसके हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक है, चलिए बेटा इतने रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।